वबरकातुहू। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमलियात का ख़जाना। एक बार फिर हाज़िर हैं आप हज़रात की खिदमत में, और आज फिर रूहानी कोर्स का सबक नंबर 15 आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। ये आज का जो अमल है वो चहलकाफ की सहरोज़ा ज़कात का अमल है। रूहानी कोर्स के ताल्लुक़ से जितने भी अमाल हैं उनकी इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी कोर्स में शामिल स्टूडेंट के लिए होती है। बारहा ये वजाहत मैं कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये चहलकाफ की सहरोज़ा ज़कात का अमल है जिसकी इजाज़त सिर्फ़ रूहानी कोर्स के हमारे स्टूडेंट्स शागिर्दों के लिए होती है। अगर आप में से भी कोई रूहानी कोर्स करना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हमारा नंबर जो है, जो व्हाट्सअप नंबर है, वो हमारे इसी चैनल के अबाउट में मौजूद है। आप देख सकते हैं, अबाउट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो चैनल का नंबर मिल जाएगा, हमारा नंबर चैनल से। तो मैं आपको अमल की तरफ लेकर चलता हूँ। जो सहरोज़ा ज़कात आपने अदा करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी तफसील कि आपने किस तरीक़े से उसकी अदायगी करनी होती है। तो वीडियोज़ की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर आल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चहलकाफ के थोड़े से मुख्तसर से तारुफ़ पर। तो चहलकाफ के जहाँ तक तारुफ़ की बात है, बिल-इत्तिफ़ाक़ ये बात साबित है कि ये एक इल्हामी चीज़ है, और इसका जो ताल्लुक़ है, ये जो चहलकाफ मंसूब है वो जनाब मुहीद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये कलिमात इल्हाम हुए थे, और आपके ये मुजर्रबात में से हैं। और जितने भी रूहानी अकाबिरीन हैं उन तमाम के मुजर्रबात में से, मामूलात में से ये वजीफ़ा चहलकाफ का हुआ करता है। इसके बहुत अच्छे नताइज भी मिलते हैं, इलाज मुआलजे में बहुत ही कारगर चीज़ होती है और बहुत ही शानदार चीज़ होती है। तो मैं आपको अमल के तरीक़े की तरफ ले चलता हूँ। आपने इसकी ज़कात अदा करने के लिए क्या क्या आपने काम करना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो वजीफ़ा हम कराएंगे सिर्फ़ सहरोज़ा ज़कात का होगा, वरना उमूमन इसकी जो ज़कात अदा की जाती है वो 30 दिन, 40 दिन, 41 दिन इस तरह से की जाती है। एक रियाज़त हमारी 12 दिन पर भी मौक़ूफ़ है जो नूरी सिफली अमलियात चैनल पर मौजूद है। आज ये रूहानी कोर्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए शॉर्ट करके ये मुख्तसर सा 3 दिन में इसकी ज़कात का तरीक़ा हम अपलोड कर रहे हैं, और इसकी इजाज़त सिर्फ़ रूहानी कोर्स के हमारे शागिर्दों को होगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम इसके तरीक़ेकार की, तो किस तरह से आपने इसकी ज़कात अदा करनी है। तो अय्याम 20 के अंदर आपने इसकी ज़कात अदा करनी है। अय्याम 20 कहा जाता है चाँद की 13, 14, 15, यानी चाँद जब पूरे शबाब पर होता है, पूरा रोशन होता है, मुकम्मल ताबनाक होता है, उसको अय्याम 20 कहा जाता है। चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ में आपने इसकी ज़कात अदा करनी है। ज़कात का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि आपने पाक साफ़ सफ़ेद लिबास पहनना है। ठीक है, और जिस दिन आप अमल करेंगे उस दिन का आपने रोज़ा रखना है, अगले दिन का भी, तीसरे दिन का भी रोज़ा रखना है। तो 3 रोज़े आपने इस अमल के लिए रखने हैं, 3 ही दिन की ज़कात है। रोज़ा इसके लिए शर्त है मेरी तरफ़ से, आपने ये रोज़े रखने होंगे इसकी ज़कात अदा करने के लिए। ठीक है, अब इशा की नमाज़ से आप फ़ारिग हो जाए, और इशा की नमाज़ से फ़ारिग होकर आपने कुछ वक्त के बाद जो है ताज़ा वज़ू करना है। ताज़ा वज़ू करने के बाद फिर आपने 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ें, और उसके बाद 2 रकात नमाज नफ़ल हाजत की पढ़ें, सलातुल हाजत जिसे कहा जाता है उसकी पढ़ें। उसके बाद सलाम वग़ैरह फेर कर दुआ मांगे कामयाबी की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अमल में कामयाबी अता फ़रमाइए और असरात बद से हमारी हिफाजत फ़रमाइए। इस तरीक़े से मुकम्मल दुआ करके फिर उसके बाद अमल को आपने शुरू करना है। अमल आप तन्हाई में करेंगे, और अमल की जो तादाद है वो 334 मरतबा पहले दिन आपने पढ़नी है, 334 मरतबा 334 334 मरतबा पहले दिन की रियाज़त, 335 मरतबा दूसरे दिन की रियाज़त, और 335 मरतबा तीसरे दिन की रियाज़त है। टोटल 1004 मरतबा की इसकी तादाद मुकम्मल हो जाएगी।
تو 1004 مرتبہ آپ نے 3 دن میں مکمل کرنا ہے روزے کے ساتھ، اور دوران عمل آپ نے حصار اپنا کرنا ہے وہ حصار اعظم کے نام سے، جو آیت الکرسی کا حصار میں نے آپ لوگوں کو کرایا تھا اسی کا آپ نے حصار کرنا ہے مضبوط ترین کر کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ برابر 3 دن تک اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ 3 دن کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس کے بعد روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس کی مداومت آپ کرتے رہیں انشاءاللہ، ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور جہاں تک اس کے فوائد کی بات ہے اور کام لینے کی بات ہے، تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کے فوائد پر بھی مطلع کر دیا جائے گا۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے، میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہوگی، اس کو سن لیجئے۔ میں ایک بار چہل کاف پڑھ کر بھی آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کا رب کا کم یکفی کا واقفتاً کف کافا کا کمین کا نمن کلا کا تکر رکرن کا کرل کر فی کبدن تجلی مشکشکتن کا لک لکن لکا کا کفا کا مابی کفا کل کاف قربتہ کو یا کوکبن کان تحقی کوکب الفلک۔ ٹھیک ہے، یہ چہل کاف ہے، تو کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔